बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मंडे को 9th क्लास का फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। आज ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है, उनके फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग इंग्लिश के। आज हम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट एंड प्रेजेंटेशन वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम उसको एक डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, एक मैं रफ ओवरव्यू दूं तो बेटा आपके जो पेपर में दो पोर्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटे हम ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव के अंदर है एमसीक्यूज। आपके 19 एमसीक्यूज हैं, 19 मार्क्स हैं एंड 20 मिनट्स में आपने उन 19 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे जो बात मैंने आपको फाइनल इंस्ट्रक्शंस के लेक्चर में बताई थी कि एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हाउ टू सॉल्व द सिंगल एमसीक्यू। हम दोबारा से उसको रिकॉल करते हैं। नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। आपने बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करने विद 4 ऑप्शंस और उसमें से फाइंड आउट करना है कीवर्ड। थिंक फॉर अ व्हाइल कि आपने कीवर्ड को फाइंड आउट किया कि उसका कीवर्ड क्या है। आफ्टर दैट सॉल्व, डेफिनेटली इंग्लिश में कोई एमसीक्यू सॉल्व करने वाला नहीं होता, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे जस्टिफाई ऑप्शन की तरफ। जस्टिफाई योर आंसर। अब जब जस्टिफिकेशन आएगी बेटा, तो जस्टिफिकेशन में आपने अपने एमसीक्यू को रिकॉल करना है अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा के कॉन्सेप्ट्स को। आपको लगता है अल्फा राइट आंसर है, अल्फा राइट आंसर क्यों है, बीटा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग आंसर क्यों है। आप जब उसको क्लियर करेंगे तो आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके माइंड में जो डाउट आ रहा है वो क्लियर होगा और आप गलत एमसीक्यू पे टिक नहीं करेंगे, उसका बबल फिल नहीं करेंगे। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब एमसीक्यू आप कहेंगे टाइम कम है, हम इस तरह से कैसे मैनेज करेंगे, तो और एक छोटा सा एक और सीक्रेट और टेक्निक। आपने क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन एमसीक्यूज रीड किया, आपने 4 ऑप्शंस रीड की, आपको उसी वक्त आइडिया होगा कि ये इजी एमसीक्यूज है, आपको आते हैं, आप अटेम्प्ट करो। जो थोड़ा सा कैलकुलेटेड होगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, वो हम कहते हैं उसको मॉडरेट एमसीक्यू। लास्ट वन डिफिकल्ट, जो नहीं आता, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए, आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो जो इजी एमसीक्यूज है वो हार्डली आपके 20 से 30 सेकंड्स लेता है विद बबल फिलिंग। और बबल का सीक्रेट भी मैंने आपको बताया, आपने फिल कैसे करना है, आउटर से इनर। तो आपने इस चीज का बेटे ख्याल रखना है। जब आप उसको इजी में, मॉडरेट में और डिफिकल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो गिवन टाइम के अंदर आपके एमसीक्यूज इजीली मैनेज हो जाएंगे और आप उनको रिवाइज भी कर लेंगे कि कहीं पर आपने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की। जिस पे आपको डाउट होगा आपने उसको स्पेशली रिकॉल करना है कॉन्सेप्ट्स को। देन हम बात करते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर की। आपके सब्जेक्टिव पेपर की जो गिवन टाइम है 1 और 10 मिनट्स हैं और उसके टोटल मार्क्स हैं 56। अब उसके 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले, आपको जो मार्जिन लाइन बताई गई है, आपने अपने पेजेस पे मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन के बाद आपने पेपर के सेंटर में जो मेन हेडिंग है वो लिखनी है। जैसे किप्स अपने बच्चों को बताते हैं कि जितनी भी सेंट्रलाइज्ड हेडिंग्स होंगी वो कैपिटल लेटर्स में होंगी और डबल अंडरलाइन होंगी। अब बेटा आपके क्वेश्चन पेपर पे एग्जामिनर ने ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है, जो भी लिखा है बेटा आप वो मेंशन करोगे सेंटर में, कैपिटल लेटर्स में सब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप। आफ्टर दैट सेक्शन 1, देन हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर्स। आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, तो हम शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग पहले देंगे। उसके बाद लिखेंगे Q-2। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, QUESTION नहीं लिखेंगे आप, Q उसके आगे डैश देन 2। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट को करना है या बी पार्ट को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में आपके 5 क्वेश्चंस है, 3 अटेम्प्ट करने हैं और बी पार्ट में 2 क्वेश्चंस है, 1 अटेम्प्ट करना है। इट्स अप टू यू। आपने वहां पर उसका वो पार्ट लिखना है, ए या बी। देन आपने उस क्वेश्चन की मेन हेडिंग लिखनी है बेटा, जो आपके टीचर ने आपको बताई है। जैसे कि किप्स का टीचर अपने बच्चों को मेन हेडिंग्स बताता है क्वेश्चंस की, आपने उसको सेंटर में लिखना है। उसके बाद आपने उसका आंसर लिखना है। इस तरह आपका पार्ट ए हो जाएगा बेटा, उसके 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। देन आप पार्ट बी का 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 2 की, जिसमें आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी उसकी अलाइनमेंट को कि आपने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट नहीं करना। हम अपने बच्चे को स्मार्ट टेक्निक्स बताते हैं। आपने सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें और जो आपका सबसे कम टाइम लें। हम सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन 4, 5 मार्क्स का। मेक एनी 5 सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, 5 मार्क्स का है, चेंज द वॉइस।
उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एनी 5, सो 5 मार्क्स के वो हैं। आफ्टर दैट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन में आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि आपने मेन हेडिंग देनी है कॉम्प्रीहेंशन की, उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है, क्वेश्चन की मेन हेडिंग लिखनी है, और आपके उसके बाद आप उसका मटेरियल लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 2 उसकी हेडिंग, उसका आंसर। इस तरह से हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और ये आपके 10 मार्क्स की हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो 8 मार्क्स के हैं। इसके 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, लेटर और स्टोरी और डायलॉग्स, बट हम अपने बच्चे को जो बेटा रेफर करते हैं वो है लेटर, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें लेटर में। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समरी और पैराफ्रेज। उसमें से हम अपने बच्चे को रिकमेंड करते हैं समरी फॉर मैक्सिमम मार्क्स। उसमें आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपने मेन हेडिंग देनी है, पोएम का नेम, उसके बाद सब हेडिंग में समरी लिखनी है, देन आपने उसको स्टार्ट करना है ताकि वो प्रॉपर एक अलाइनमेंट में हो। आफ्टर दैट लास्ट पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वो है 8 मार्क्स का बेटे। उसमें आपने करना है ट्रांसलेट इनटू उर्दू एनी 2। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू और सिंपल इंग्लिश। अब सिंपल इंग्लिश में कौन से बच्चे इसको लिख सकते हैं, जिनकी वोकैब बहुत अच्छी है, जिनके टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। सो अब हमने पूरा पेपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आपको हर चीज़ गाइड कर दी है कि आपने किस तरह से लेकर चलना है, और मटेरियल वो जो आपके टीचर ने आपको बताया। सो अब बात करते हैं, आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आपने अपना सारा पेपर कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं हम लास्ट पे रिवीजन की, जो मैंने फाइनल सेक्शंस में भी बात की थी कि सबमिट करवाने से पहले आपने अपने पेपर को रिवाइज करना है कि कहीं पर कुछ स्किप तो नहीं हुआ। आपने लास्ट पे अंडरलाइन भी करना है, मेन हेडिंग को डबल अंडरलाइन, सब हेडिंग को सिंगल अंडरलाइन, और देखने कहीं पे कुछ स्किप हुआ है तो आप उसको हाईलाइट करें, वहाँ पर मेंशन करें। एंड लास्ट पे कुछ वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर आपने जिन खास चीज़ों का ख्याल रखना है, नंबर 1 स्पेलिंग मिस्टेक, नंबर 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, नंबर 3 टेंस का स्ट्रक्चर, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। एंड आपने शॉर्ट आंसर्स जब अटेम्प्ट करने हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग को बेटा आपने फॉलो करना है। और लास्ट पे पंचुएशंस, आपकी पंचुएशंस का भी आपने खास ख्याल रखना है, और ये चीज़ों का अगर आप इंशाल्लाह खास ख्याल रखेंगे तो 75 आउट ऑफ 75 इंशाल्लाह आप अचीव करेंगे। सो हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके सब एग्जाम्स में फुल मार्क्स प्रोवाइड करे। वो बच्चे जिन्होंने वीडियो में कमेंट भी किया था, मैम दुआ कीजिएगा 530 प्लस आए, 535, 540, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सब पेपर्स में फुल मार्क्स प्रोवाइड करे। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटे।